बिहार की राजनीति में जब भी कुछ अच्छा फैसला लेना होता है तो राजनेता समझते हैं खारवास के बाद लेते हैं। दिसंबर के बाद जब भी कोई बेहतर डिसीजन लेना होता है तो खरवास के बाद, यानी कि 15 तारीख को जो खिचड़ी है, खिचड़ी बीत जाएगी, उसके बाद बेहतर फैसला लिया जाएगा। और इसी संदर्भ में अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे के भी बारे में, विषय में भी नीतीश कुमार खरवास के बाद ही कोई डिसीजन ले पाएंगे और बेहतर डिसीजन लेंगे। देखिए, निशांत की जो जीवन थी, जो पहले ऐसी जीवन थी जो सार्वजनिक जीवन में वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब निशांत पूरी तरीके से सार्वजनिक जीवन में है। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर सभी चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष पक्ष सब लोग चर्चा कर रहे हैं, जेडीयू के भीतर भी चर्चा हो रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी अब हरी झंडी दिखा दी है कि ठीक है, राजनीति में आते हैं, तुमको ला देते हैं राजनीति में, बेहतर पद पर पार्टी में जगह देकर, और उसके बाद कोई बेहतर डिसीजन लिया जाएगा। खरवास के बाद कोई भी फैसला लिया जा सकता है। अब चर्चा हो रही है कि भाजपा भी कह रही है कि निशांत को ला ही दिया जाए। अब बहुत देर हो गई, बहुत चर्चा हो गई, निशांत आने वाले हैं, निशांत आने वाले हैं, तो भैया कब आने वाले हैं? इसको लेकर लोगों के मन में सवाल था। तो सभी सवालों के जवाब अब लगभग लगभग सबको मिल गए हैं कि निशांत भी अब सार्वजनिक जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर चुके हैं, धीरे धीरे अपने जीवन को सार्वजनिक जीवन बना चुके हैं और लोगों से मिलना, बातचीत करना, पार्टी के नेताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना और समझना कि पार्टी के भीतर की राजनीति क्या है, पार्टी के बाहर की भी राजनीति क्या है। और निशांत के साधारण जीवन को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, लोगों का मानना है कि अगर निशांत आते हैं राजनीति तो काफी बदलाव होगा पार्टी के भीतर, खास करके युवा राजनीति को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। जेडीयू के भीतर जो एक परंपरा चली आ रही है, बुजुर्गों की परंपरा, उस परंपरा को थोड़ा साइड रखते हुए युवा राजनीति को आगे बढ़ाने की एक परंपरा शुरू करने की बात हो रही हो, और बात हो रही कि किस तरीके से जेडीयू को मजबूत किया जाए। इस जेडीयू के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं कि कम सीटें आएंगी, उस स्थिति में जेडीयू को इतना मजबूत कर देना कि कल को कोई कहे कि ना भैया, जेडीयू से भिड़ना मतलब कि अपने आप को बर्बाद करना। और जिस स्थिति पर अभी जेडीयू खड़ी है, जहां कहा जा रहा है कि बेहतर परिणाम जेडीयू ने हासिल किए हैं, लेकिन गुटबाजी की भी चर्चा खूब होती है कि जेडीयू के भीतर बहुत गुट है। आप जब पार्टी के भीतर घुसिएगा तो गुट सब में उलझ के रह जाइएगा। कहीं चौधरी जी का गुट है तो कहीं दूसरे चौधरी जी का गुट है, तो कहीं सिंह जी का गुट है, तो कहीं जो है वो झा जी का गुट है। तो गुट है, तो उस गुट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उस गुटबाजी को खत्म करनी है, निशांत उन तमाम चीजों को समझ रहे हैं। और पार्टी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, इसको लेकर चीजों को समझना, राजनीति को समझना, और राजनीति में आने के बाद क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, उस ब्लूप्रिंट को तैयार करना, रोड मैप पूरी तरीके से बनाना, इन सब चीजों पर लगे निशांत की एंट्री खरवास के बाद राजनीति में होने वाली है, ये लगभग अब तय हो गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।